हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक फोर्स दे रखा है, ठीक है ना। देखो, अ बॉडी ऑफ मास m 4 kg इज प्लेस्ड ऑन प्लेन एट द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस इट मूव्स टू अ न्यू पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट ये है। 4 सेकंड में वो पहुंच गया वहां पे, ठीक है, 4 सेकंड में पहुंच गया। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एट द एंड ऑफ द 4 सेकंड आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। वैसे जब तुम कैलकुलेट करोगे इस फोर्स को यूज करते हुए उसका एक्सेलरेशन फाइंड करके उसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो फाइनल कोऑर्डिनेट तुम्हें ये वैसे नहीं मिलेंगे। कैलकुलेट करके जब आप देखेंगे ये नहीं मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स है, फोर्स से एक्सेलरेशन लिखा, दोनों डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस एटी, नहीं डिस्प्लेसमेंट लिखना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिख करके डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर वेक्टर लिख करके जब फाइनल कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट अपने को नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई जरूर कोई और फोर्स रहा होगा जिसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, दोनों की वजह से मिला के ये फाइनल कोऑर्डिनेट आए होंगे, ठीक है। तो जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमें P इक्वल टू एफ डॉट वी लगाना होता है, ठीक है, P इक्वल टू एफ डॉट वी। अब फाइनल वेलोसिटी अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब वापस वही बात आ गई, सर अपन ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप तो कह रहे हो कि कोई और हो सकता है। हाँ, तो इसमें डेटा में गड़बड़ है, बट जो NTA का आंसर है उस हिसाब से अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो P इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ अपने पास ये रहा 2i प्लस 3j डॉट, इसको v के साथ करना है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ दे रखा है यहाँ पे, देखो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में भी यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन ऐसा करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं। तो v इक्वल टू ए टी से, तो ax f बाई एम, तो पहले v अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। f कितना दे रखा है देखो जरा, f दे रखा है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। मास इसका कितना है? f बाई एम करो तो 1/2i प्लस मास 4 kg है ना, हाँ 3/4j। अब v इक्वल टू यू प्लस एटी से केवल 8 आएगा यहाँ पे, तो टाइम 4 सेकंड है, 4 से गुणा करते ही पहले ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका ये 610 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये कोऑर्डिनेट नहीं आएगा इसका। हाँ, ये है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर तो आ जाएगी, अपने वेलोसिटी आ जाएगी, बस ये कोऑर्डिनेट मैच नहीं होगा। वेलोसिटी आ गई अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप, v इक्वल टू 80 के हिसाब से, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 9 और 4 13। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ गई अपने पास? 13। चलिए एवरेज पावर जब अपन लिखते हैं, एवरेज पावर वो होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। अब वर्क डन लिखने के लिए अपने को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, और जब अपन डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो बात कुछ अलग हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट जब फाइंड करेंगे तो बात अलग हो जाएगी। चलिए पहले ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3। तो डिस्प्लेसमेंट f डॉट एस लिखेंगे ना, तो f तो कितना है अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 6 माइनस 3 3i कैप और प्लस 10 माइनस 4 यानी कि 6j कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 सेकंड का।
तो 2 इंटू 3 6 प्लस 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 4, 18 और 6 24/4, 24/4 जब करोगे तो तुम्हारे को आंसर मिलेगा 6 यूनिट। तो जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो 6/13 में से ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पावर एवरेज डिवाइडेड बाय पावर इंस्टेंटेनियस, एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस करोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा वैसे तो 4। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम फाइंड करेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा नहीं, क्योंकि S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से जब तुम देखोगे तो हाफ एक्सेलरेशन देखो अपने पास कितना है, F बाई एम, F वेक्टर बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो टी इंटू टी। अच्छा ये टी, एम और टी की वैल्यू सेम है, एक उड़ा दो ये, और ये टी की वैल्यू 2 लिख दो, तो 2 से 2 खत्म होते ही ये F इंटू 2 बन जाएगा। F कितना अपने पास 2i प्लस 3j, तो ये बन जाएगा 6i प्लस 6i कैप प्लस 3 दूनी नहीं 4i कैप प्लस 6j कैप बन जाएगा वो, F इंटू 2 4i कैप और प्लस 6j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आ रहा है वैसे तो। ठीक है, जो गलती है मैंने वो भी बता दी एनटीए की तरफ से क्या गलती थी। ठीक है बच्चों, तो एनटीए का डेटा के हिसाब से जो आंसर मैच हो रहा है वो 6/13 मैच हो रहा है।